फ्रेगरेंस यानी खुशबू से भी ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, खुशबू की वजह से सर दर्द हो जाता है और वो माइग्रेन का अटैक हो जाता है। तो हमारी है कोई मेडिसिन जो इसको डील करती हूँ? सेंगोनेरिया, हिस्टामिन, बहुत ओवर बेहतरीन। सेंसिटिविटी की वजह से, नेजल पॉलिप की वजह से कई लोगों का सर दर्द बिल्कुल, शुरू इससे हो भी हो जाता जाता है, है साइनस की वजह से। साइनस की वजह से। इवन कई ऐसे पेशेंट्स हैं जहाँ पे हम उसकी केस हिस्ट्री ले रहे हैं तो मालूम होगा कि जैसे गंदम का सीज़न आया या मौसम बहार आया, स्प्रिंग सीज़न है, तो वैसे ही उनको सर दर्द शुरू हो गया। बिल्कुल। हे फीवर के साथ कई पेशेंट्स में हे फीवर है, मौसमी बुखार आ रहा है। Exactly. और कटाई के मौसम में। कटाई के मौसम में, तो वहाँ पे हम इसको जब तक सेंगोनेरिया के साथ और हिस्टामिन के साथ और फर्दर सोराइनम के साथ, बिल्कुल। इन तीनों मेडिसिन को स्टडी करके पोटेंसी सिलेक्शन के साथ नहीं देंगे, ये सिम्टम्स एवरी ईयर रिपीट होंगे, चलती रहेंगी। बिल्कुल सही ऐसा बात ही है। तो ये तीनों यानी मेडिसिन पेशेंट उस वक्त तक तो क्योर कर जाएगा, लेकिन जब दोबारा वो सीजन आएगा वो उसको फिर वो उसके तंग साथ, करेगा। और कई ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे आंखों से पानी आ रहा है, सर दर्द शुरू हो गया, फिर उसका उतनी ड्यूरेशन तक, उतने दिनों तक रहेगा जब तक ये गंदम की कटाई हो नहीं जाती और ये सारा सीजन क्लियर नहीं हो जाता। ठीक हो गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी आ जाती है, इंटेंसिटी होती है माइग्रेन के पेशेंट में और लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब इसके लिए हमारी कोई मेडिसिन होगी? मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन देखें कि किस तरह से हर चीज़ पे मेडिसिन काम करती है कि लाइट की वजह से भी माइग्रेन का अटैक हो जाता है, उसको वो बर्दाश्त ही नहीं करता लाइट। थोड़ा सा लाइट का फ्लिकर है, एकदम से उसने किसी जगह पे लाइट का, इवन कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे बच्चों को, यंग गर्ल्स को कहा जाता है आप मोबाइल स्क्रीन, टीवी स्क्रीन कम से कम यूज़ करें, लैपटॉप। बिल्कुल। सिंपल एक फ्लिकर है जिसके साथ आपका सर दर्द शुरू हो गया, तो वहाँ पे कुप्रामेट मेडिसिन इतनी इफेक्टिव है। वहीं पे जो अब देखिए सर दर्द के लिए उसका जहन में भी नहीं आता, बिल्कुल भी वो मेडिसिन ही मुख्तलिफ यानी अमूमन जो है वो क्रैम्प्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। और बहुत ही बेहतरीन आपने नॉलेज शेयरिंग की। तो इस हवाले से मज़ीद हम बात करते हैं कि जैसा कि डॉक्टर साहब बात होती है कि माइग्रेन के फेजेस भी होते हैं, तो इस हवाले से कुछ आप हमें बताएं कि क्या इसके वाकई कोई मराहिल हैं, क्या ऐसे स्टार्ट होता है, कुछ इस हवाले से। पहले आपको ऑरा फीलिंग है, आफ्टर दैट आपकी बॉडी में सेंसिटिविटी आ गई है, नमनेस फीलिंग है, आपके हाथ पांव बेजान बेसुध, जिसे बड़े कॉमन वर्ड्स में कहा जाता है सुइयां चुभ रही हैं। सही, बिल्कुल ठीक है, ये कंडीशन होती बिल्कुल नमनेस की फीलिंग है, हाथ पांव ठंडे हो गए। फिर उसके बाद सर दर्द, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, फर्दर कई केसेस में नोजिया, वॉमिटिंग की तरफ चले जाते हैं, और फिर नींद की जो खराबी है, नींद सो ना पाना, ये एक बहुत बड़ी सिम्टम आती है। ये स्टेप बाय स्टेप डिपेंड करता है केस टू केस। ठीक ठीक, बिल्कुल। ऑरा होता है, फिर उसका अटैक आता है, यानी सिम्टम्स आ जाती हैं, एग्रावेट करता जाता है स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल सही हो गया। ये कुछ स्टेजेस होती हैं नाज़रीन, और इस हवाले से जो है स्टेज वाइज भी डील किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई है तो मेडिसिन और होगी, अगर अभी स्टार्ट हुआ है तो मेडिसिन और होगी, जहाँ पर तकलीफ़ हो रही है यानी राइट साइड पे है तो मेडिसिन और है, लेफ़्ट पे है तो और है, समटाइम सर के ऊपर बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड पेन हो रही होती है, उसकी मेडिसिन बिल्कुल अलग होती है। इसी तरह से डॉक्टर राबिया, ये जो दर्द शकीका है या माइग्रेन होता है, इसकी नेचर ऑफ पेन के हवाले से जो है आप वाज़े अल्फाज में एक बार फिर हमारे नाज़रीन को बताइए कि पर्टिकुलरली इसमें क्या होता है, किस तरह की दर्द होती है। इसमें सबसे ज़्यादा सवेरिटी, शिद्दत के साथ, कई केसेस में एक ही टेंडेंसी के साथ चल रही है, और कई केसेस में ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है, मींस अभी कम है फिर स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा होती जा रही है। कई केसेस में जैसे पहले बात की कि थ्रॉबिंग पेन है, हार्ट बीट के साथ, दिल की धड़कन के साथ हमें फील हो रही है कि वहाँ पे थ्रॉबिंग पेन जैसे बीट, बिल्कुल हार्ट बीट है। और कई केसेस हैं जहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, ये केस टू केस वेरी करता है। हम हर केस में ये नहीं कह सकते कि हर शख्स को अगर माइग्रेन है तो हर एक की सेम सिम्टम है। सम टाइम हैमरिंग टाइप की, वो कहते हैं हथौड़ा लगने जैसी दर्द हो रही होती है। और इवन कई केसेस में ऐसे जहाँ पे होम्योपैथी को अगर हम स्टडी करें तो वहाँ पे जैसे हमें किसी ने सर को टाइट किसी शिकंजे में बंद कर दिया है, ऐसा भी महसूस बिल्कुल इस तरह से, जैसे किसी ने बंद कर दिया या ऊपर कोई टोपी पहना दी गई है, बिल्कुल ऐसे जैसे ऊपर जो सर का टॉप है जकड़ लिया, एग्जैक्टली, तो वहाँ पे लेक्सेस आएगी। ये डिपेंड करता है सिम्टम्स मेडिसिन है। नाज़रीन, यहाँ पर बात वही है कि आप अगर एक कम्पिटेंट डॉक्टर और एक मुस्तनिद डॉक्टर आपको मिल गया है तो समझें कि माइग्रेन का प्रॉब्लम जो है वो अब नहीं रहेगा, इसलिए कि माइग्रेन ऐसा एक प्रॉपर डिजीज़ है। अगर हम ये समझें कि ये सर दर्द हुआ और सर दर्द की तरह आम तरीके से उसके लिए एक मेडिसिन ली, माइग्रेन की मेडिसिन ली और ठीक हो गया, ये अक्सर होता है। पेशेंट बताते हैं कि मुझे ये डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दी हुई है, जब माइग्रेन होता है तो मैं ये मेडिसिन लेता हूँ, ये ठीक हो जाती है। ये माइग्रेन का सलूशन नहीं है, ये उसका इलाज नहीं है। इस हवाले से जो है वो मज़ीद बात करते हैं कि डॉक्टर राबिया, जब किसी को माइग्रेन होता है तो इस हवाले में क्या कोई फूड, कोई ग़िज़ा, इसकी भी कोई अहमियत है? कोई ऐसी ग़िज़ाएँ हैं
जो कि इसको ट्रिगर कर सकती हैं, जो हम ना लें, हम पेशेंट को बताएं कि ये आप नहीं यूज़ करें, ये आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं? डेफिनेटली कई केसेस में जहाँ पे पेशेंट का साथ बीपी शूट कर जाता है, वहाँ पे नमक वाली चीज़ों को अवॉइड करें। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे फ्राइड फूड अवॉइड करें। अगर आपको नज़र आ रहा है ये पेशेंट ऑलरेडी फैटी है और इसमें स्टमक डिसऑर्डर है, फर्दर अगर हम उसको फैटी फूड खाने देंगे, तली चिकनाई वाली चीज़ें, तो उसको माइग्रेन फर्दर ट्रिगर करेगा। सही। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंडर हम किसी भी हेल्थ इशू में नहीं जाते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें ताकि किसी भी हेल्थ इशू से बचा जा सके। अच्छा, जैसे चॉकलेट्स, कॉफ़ीज़ के हवाले से भी कहा जाता है। कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये कॉफ़ी और चाय इतनी ज़्यादा दिन में, लेडीज़ स्पेशली आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है कि आप ब्लैक कॉफ़ी लें वेट कम करने के लिए। कई केसेस आज क्लिनिकली आएंगे जहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी दिन में 3 से 4 कप ले रहे हैं और फर्दर साथ आपका माइग्रेन हो रहा है। एक तरफ आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ माइग्रेन है, थर्ड आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंटरमिंगल होके आपको एक अच्छा वेट लॉस भी नहीं दे सकती है, ना ही कुछ। तो अनटिल अनलेस आप हर चीज़ को मैनेज करें और एक्सरसाइज के साथ वेट कम करें, लेकिन ये कॉफ़ी और चाय से अवॉइड करें। सही। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, सोडियम ग्लूटामेट एक चीज़ होती है जो कि अमूमन नूडल्स वगैरह में ये चीज़ शामिल होती है, और ये वैसे तो मज़े की चीज़ लगती है, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खा लेते हैं, लेकिन और डाइट प्लान पे हों तो ज़्यादा खाया जाता है। तो लेकिन ये आपको बताती चलूँ कि ये भी माइग्रेन का कॉज करती है। इसके अलावा पिकल्स और नट्स, ये भी वो चीज़ें हैं कि जो वजह बन सकते हैं, यानी कि ट्रिगर कर सकते हैं माइग्रेन को, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। एडिशनली एक चाइनीज़ सॉल्ट बिल्कुल सही बात है, वो भी ज़रूरी है कि आप उसको अवॉइड करें कि जब आपको माइग्रेन का पता है कि आपको ये चीज़ होती है। अच्छा, अब ये जो पेन होती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि थ्रॉबिंग इन नेचर होती है, यानी कि पल्सेशन होती है, उसमें धड़कनदार होती है वो। इसके अलावा परफोरेटिंग होती है, सम टाइम ऐसे लगता है कि बिल्कुल सुराख हो रहे हैं उसमें, इस टाइप की भी पेन होती है। और बहुत ही ज़्यादा डिबिलिटेटिंग होती है, यानी इंसान को निढाल करके रख देती है, कुछ इस किस्म की होती है। उसके बाद पेशेंट जो है वो इस तरह से हो जाता है कि उससे कोई काम होता ही नहीं है। तो अच्छा, घर पे हम कौन सी एहतियाती तदाबीर डॉक्टर साहबा कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो कि किसी को माइग्रेन का अटैक हो, तो हमें क्या उसको यानी करना चाहिए उस टाइम? कोशिश करें घर में शोर ना हो, शोर से अवॉइड करें, लाइट कम कर दें, वाटर इनटेक बढ़ा दें, अपनी डाइट को, अपनी ग़िज़ा को जितना माइल्ड कर सकते हैं, फ्राइड फूड ना हो, सॉल्टी फूड ना हो, और हेल्दी मींस आप सब्जियों पे आ जाएं, फल फ्रूट इन चीज़ों पे आ जाएं। सेकंड, फिर फर्दर जो भी आपको मेडिकेशन, और अगर जब माइग्रेन हो रहा है तो इस सिचुएशन प्लीज़ फर्दर कॉफ़ी और चाय से बचें। उस वक्त तो कम से कम बिल्कुल ना लें। हाँ, उस टाइम तो अवॉइड करें उससे, तो मच बेटर अपना वाटर इनटेक ज़्यादा करें। और कई केसेस में फिर हम प्रेफर करते हैं कि बिल्कुल डार्क रूम हो, डिम लाइट हो, थोड़ी सी धीमी रोशनी में आप चले जाएँ थोड़ी देर के लिए, ताकि उसकी टेंडेंसी में कमी आती जाए। उनको बिल्कुल एक पीसफुल और पुरसुकून किस्म का इन्वायरमेंट दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा चाय कॉफ़ी से परहेज़ करवाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएं, तो ये जो है वो फ़ायदा देती हैं ये चीज़ें। यहाँ नाज़रीन आपको बताती चलूँ, क्योंकि हमारी बॉडी में सेरोटोनिन लेवल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, तो बनाना जो फ्रूट है हमारा, केला, उसको ज़रूरी है कि आप ऐसे पेशेंट्स को जो सर दर्द का शिकार हों या माइग्रेन का शिकार हों, उसकी डाइट में ज़रूर ऐड करें। और इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, टॉप लिस्टेड रेमेडीज़ के हवाले से हमें बताइए, जैसा हमने टाइम टू टाइम साथ तो डिस्कस किया, इसके अलावा और कौन कौन सी मेडिसिन है जो माइग्रेन के प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं? अगर स्टमक डिसऑर्डर की वजह से, मैदे की वजह से है, तो वहाँ पे नक्सवामिका। अगर आपने कोई बेकरी फूड खा लिया और उसके बाद सर दर्द शुरू हो गया, तो इस सिचुएशन में पल्स टीला। अगर आपको किसी लव वन की डेथ है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वहाँ पे इग्नेशिया बहुत अच्छा काम करती है। सिंगल डोज के साथ ही उसका सारा इशू क्लियर हो जाएगा। डिपेंड करता है केस टू केस। इवन कई केसेस में हमें आयरस वर्सिकोलिस 30 में अगर आप उसको 2 दिन दे देते हैं, तो उसका जो इशू बार बार रिपीट हो रहा है, वो टेंडेंसी भी ख़त्म हो जाती है। और धूप की वजह से है वहाँ पे ग्लो नाइन, ये डिपेंड करता है कि रीज़न क्या थी, फिर हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि आयरस के हवाले से आपने बात की, ये बहुत अच्छी राइट साइडेड रेमेडी है, और स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी आपके पेशेंट में मौजूद है तो आयरस वर्स बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह बहुत सारी मेडिसिन है नाजरीन के जो काम करती हैं इस सिलसिले में, और माइग्रेन का जो इशू है वो रिजॉल्व कर जाता है। लेकिन यहाँ बात वही आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू हम रीज़न जब देते हैं मेडिसिन, और पूरी प्रॉबिंग करके केस हिस्ट्री लेकर जब मेडिसिन दी जाती है, तो ही पेशेंट क्योर करता है। यहाँ पर वो जो हमसे तकाजा किया जाता है कि मेडिसिन बता दी जाए, तो वो चीज़ सोल्यूशन नहीं करती इस चीज़ का।